एवेंजर्स एंड जस्टिस लीग ये दो ऐसे सुपर हीरो टीम्स हैं जिनका नाम अपने आप में एक ब्रांड है। डीसी एंड मार्वल को रिप्रेजेंट करने वाले खुद के टीम्स जिन्होंने एक से एक कारनामे किए हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स एक दूसरे से आपस में भिड़ चुके हैं? जी हाँ, ऐसा हुआ है मार्वल एंड डीसी के एक क्रॉसओवर कॉमिक में, जहां दोनों कॉमिक वर्ल्ड के सुपर हीरोज कोलाइड किए थे। 2003 में आए JLA एवेंजर्स की क्रॉसओवर कॉमिक में ये दोनों जाइगेंटिक टीम्स आपस में भिड़ी थी। तो आखिर कौन जीता होगा दोनों में से? आइए जानते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्चुअली में कहानी यूं है कि डीसी की यूनिवर्स में एक विलन होता है जिसका नाम होता है क्रोना, जिसके पास कॉस्मिक पावर्स होते हैं एंड उसका एक्चुअल प्लान वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं, ना ही यूनिवर्स होता है, बल्कि उसका मेन मोटिव होता है पूरे मल्टीवर्स में जितने भी यूनिवर्सेस हैं उन्हें तबाह कर देना। एंड इसलिए वो यूनिवर्सेस से दूसरे यूनिवर्स ट्रैवल करता है ताकि वो हर यूनिवर्स को तबाह कर दे एंड अपना खुद का यूनिवर्स बनाए और एक गॉड बन जाए। एंड इवेंचुअली यूनिवर्सेस तबाह करते हुए वो जा पहुंचता है गेस वेयर, मार्वल के यूनिवर्स में। जी हाँ, जहां उसकी मुलाकात होती है ग्रैंड मास्टर से, जो मास्टर ऑफ द यूनिवर्स होता है। एंड क्रोना उससे कहता है कि वो उसके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने आया है और करके जाएगा। और ग्रैंड मास्टर दिमाग से बहुत तेज एंड चतुर होता है, वैसा नहीं जैसा हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा था। अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए वो क्रोना के सामने एक चैलेंज रखता है, एक बैटल गेम का। वो कहता है कि वो अपने यूनिवर्सेस से दो दो टीम चुनेंगे एंड वो दोनों टीम्स आपस में लड़ेंगे। एंड अगर क्रोना जीतता है तो ग्रैंड मास्टर उसे गैलेक्टस तक ले जाएगा, जो ईटर ऑफ प्लैनेट्स है। एंड उसने इस यूनिवर्स का क्रिएशन देखा है, तो वो उसकी हेल्प करेगा उसे डिस्ट्रॉय करने में। लेकिन अगर वो हारता है तो वो इस यूनिवर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इससे पहले दोनों टीम्स चुनते तो क्रोना एक शर्त रखता है ग्रैंड मास्टर के सामने कि वो रेडी है, लेकिन दोनों टीम्स आपस में स्वैप हो जाएंगी। मतलब मार्वल के यूनिवर्स की टीम क्रोना की तरफ से लड़ेगी एंड डीसी की यूनिवर्स की टीम ग्रैंड मास्टर की तरफ से। एंड क्रोना चुनता है एवेंजर्स की टीम को एंड ग्रैंड मास्टर चुनता है जस्टिस लीग को। मतलब अगर मार्वल के यूनिवर्स को बचाना है तो एवेंजर्स को हारना पड़ेगा। फिर ग्रैंड मास्टर इन्फॉर्म करता है जस्टिस लीग को उनके यूनिवर्स में कि उन्हें अपने एंड मार्वल के यूनिवर्स को खत्म होने से बचाने के लिए 12 आइटम्स ऑफ पावर कलेक्ट करने होंगे, जो कि 6 डीसी के यूनिवर्स में है और 6 मार्वल के यूनिवर्स में। और यही सेम बात वो एवेंजर्स को भी बताता है। आइटम्स ऑफ पावर्स बेसिकली दोनों यूनिवर्सेस के 6 सबसे पावरफुल वेपन्स होते हैं जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे डीसी के यूनिवर्स में वो होते हैं स्पीयर ऑफ डेस्टिनी, बुक ऑफ इटर्निटी, ऑर्ब ऑफ रा, मेडुसा का मास्क, ग्रीन लैंटर्न की पावर बैटरी एंड 3 डीमंस, द बेल, द जार एंड द व्हील। और इवेंचुअली मार्वल के यूनिवर्स में वो होते हैं अल्टीमेट नलिफायर, आई ऑफ एवेलॉन, वॉन्ड ऑफ वाटूम, कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स जो थॉर मूवी में भी हमने देखा था, फिर कॉस्मिक क्यूब मतलब टेसरैक्ट एंड इन्फिनिटी गॉन्टलेट। एंड फिर जब जस्टिस लीग मार्वल की यूनिवर्स अर्थ पे पहुंचती है सारे आर्टिफैक्ट्स को खोजने के लिए, तो वो देखते हैं कि एवेंजर्स ने अपने अर्थ की कंडीशन कितनी खराब कर रखी है। मतलब इतना बुरा कंडीशन है कि लोग फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यूटेंट्स को एक अजीब नज़र से देखते हैं एंड मारते हैं, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड फील कराता है। एंड सुपर हीरोज़ के प्रति वो लोग बहुत ही ज़्यादा एंग्री हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ एवेंजर्स जब डीसी के यूनिवर्स में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ उनका अर्थ बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एंड हाईटेक हो गया है एंड उनके अर्थ के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल में भी है। एंड जस्टिस लीग को उन्हें दुनिया में लोग भगवान की तरह पूजते हैं। तो फिर बैटल का कमेंसमेंट होता है एंड कैच ये होता है कि दोनों यूनिवर्सेस को सारे आइटम्स मतलब 12 आइटम्स हासिल करने हैं एंड एक दूसरे के यूनिवर्स से। एंड लास्ट में जिसके आर्टिफैक्ट सबसे ज़्यादा होंगे वो टीम जीतेगी। फिर बहुत बैटल होता है दोनों टीम के बीच में एंड एक दूसरे के आर्टिफैक्ट्स लेके आने में भी। एंड फाइनल बैटल होता है टेसरैक्ट के लिए मार्वल के यूनिवर्स में एंड क्विक सिल्वर उसमें जीत हासिल कर लेता है टेसरैक्ट को लाने में एंड स्कोर हो जाता है 6/6। एंड वहीं मीनवाइल बैटमैन अलग एंड कैप्टन अमेरिका अलग अलग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि इस कॉन्टेस्ट के पीछे असली मकसद क्या है, बिकॉज दोनों के दोनों डिटेक्टिव जो ठहरे। एंड जब कैप्टन को पता चलता है कि अगर एवेंजर्स जीतती है तो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, इसलिए वो क्विक सिल्वर से टेसरैक्ट छीन के फेंक देता है एंड बैटमैन को दे देता है, जिसका रिजल्ट होता है 7/5।
मतलब जस्टिस लीग जीत गई एवेंजर्स से। लेकिन क्रोना अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है एंड वो ग्रैंड मास्टर पर अटैक कर देता है। एंड इससे पहले कि क्रोना सब कुछ तबाह कर दे, ग्रैंड मास्टर सारे 12 आइटम्स का इस्तेमाल करके दोनों डीसी एंड मार्वल के यूनिवर्स को जोड़ देता है, जिससे दोनों वर्ल्ड्स कोलाइड कर जाते हैं एंड इंकर्जन हो जाता है और एक से एक घटना घटने लगती है। एंड दोनों एवेंजर्स एंड जस्टिस लीग साथ में मिलकर सबको रेस्क्यू करते हैं एंड इस उथल पुथल को रोकने की कोशिश भी करते हैं। फिर उसके बाद दोनों टीम्स मिलकर ग्रैंड मास्टर की मदद करने आते हैं क्रोना को रोकने के लिए। एंड क्रोना दोनों यूनिवर्सेस के कोलिजन से ऐसे पावर का यूज करता है जिससे जितने भी सुपर हीरोज वहां थे मौजूद, जिन जिन विलन से वो अपनी लाइफ में लड़े थे, वो सभी जिंदा हो जाते हैं। मतलब शिट जस्ट गॉट रियल एंड अबाउट टू बी केओटिक। एंड वन बाय वन सारे सुपर हीरोज हारने लगते हैं, लेकिन एंड में फ्लैश एंड हॉकाई बचते हैं। तो फ्लैश अपनी स्पीड से क्रोना को डिस्ट्रैक्ट करता है एंड हॉकाई अपने बुलजाई एरो से शूट करता है उस मशीन पर जो दोनों वर्ल्ड्स को जोड़े था एंड उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड सब सुपर हीरोज बच जाते हैं एंड क्रोना को वो एक वॉर्टेक्स डिमेंशन में कैद कर लेते हैं एंड सारे वर्ल्ड्स अपने नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाते हैं एंड दोनों जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स अपने अपने यूनिवर्सेस की कमान फिर से संभाल लेते हैं। देखो, ये एक स्पेशल एडिशन कहानी थी मार्वल एंड डीसी के बीच के क्रॉसओवर की एंड इसकी एक छोटी सी झलक हम एवेंजर्स के सीक्रेट वॉर्स में देख सकेंगे, बट उसमें डीसी के कैरेक्टर्स नहीं होंगे। बट कितना कमाल होता ना जब जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स दोनों साथ में आते, एटलीस्ट फॉर वंस। मे बी शायद फ्यूचर में हमें ये दोनों यूनिवर्सेस इंटरसेक्ट करते हुए दिखें, बिकॉज मल्टीवर्स है तो दोनों यूनिवर्सेस में खुलने वाले हैं एंड दोनों यूनिवर्सेस की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मल्टीवर्स है तो कुछ भी पॉसिबल है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर। तब तक के लिए सी या टाटा, बाय बाय।